नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है ग्रीक ज्योग्राफर्स, यूनानी भूगोलवेत्ता, और इसके अंदर हम आज चर्चा करेंगे एनेक्सिमेंडर और हिकेटियस के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं एनेक्सिमेंडर के बारे में। एनेक्सिमेंडर थेल्स का शिष्य था एवं आयोनिया प्रदेश का प्रमुख विद्वान एवं दर्शन शास्त्री था। इनका जन्म लगभग ईसा पूर्व 610 में आयोनिया प्रदेश में हुआ था। इनकी शिक्षा मैलेटस में हुई थी। इन्होंने जीव विज्ञान, ब्रह्मांड उत्पत्ति, प्रकृति आदि विषयों का अध्ययन किया। जो एनेक्सिमेंडर थे उनके कई कार्य बहुत महत्वपूर्ण थे, जैसे विश्व मानचित्र बनाना, फर्स्ट पर्सन टू प्रिपेयर वर्ल्ड मैप टू स्केल, नोमोन का विकास किया और उसका उपयोग भी किया, जीवों के विकास के बारे में इन्होंने बताया, पृथ्वी की उत्पत्ति बताई, उसका आकार एवं विस्तार के बारे में बताया, ब्रह्मांड उत्पत्ति बताई, ग्रह के बारे में बताया, नक्षत्र के बारे में बताया। सबसे पहले जो उनकी सबसे महान देन है भूगोल को, वो है एनेक्सिमेंडर की भूगोल की सबसे महान देन, सबसे इंपॉर्टेंट उनका कंट्रीब्यूशन है, वो है विश्व मानचित्र, वर्ल्ड मैप। उनका ये मानचित्र संभवतः ईसा पूर्व 550 के आसपास का है। यूनान काल के सभी प्राचीन विद्वानों ने इसकी आवश्यकता अनुसार संदर्भ देते उसे स्वीकार किया। हेरोडोटस के अनुसार एनेक्सिमेंडर के इस मानचित्र में संपूर्ण पृथ्वी, उसके विभाग, ज्ञान सागर और सभी ज्ञात नदियां दर्शाई गई है। एनेक्सिमेंडर पहला आयोनिक दार्शनिक विद्वान था जिन्होंने यूनान वासियों को एक व्यवस्थित यंत्र, दूसरा जो उनका कंट्रीब्यूशन था, वो कंट्रीब्यूशन का क्या था, उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस किया, एक व्यवस्थित यंत्र जिसे धूप घड़ी या सनडायल या नोमोन है, जो जिसका नाम उसका नोमोन है, इंस्ट्रूमेंट किया उन्होंने, व्यवस्थित यंत्र धूप घड़ी या नोमोन बनाने में उसकी कार्य प्रणाली सिखाई। हेरोडोटस के अनुसार स्वयं ने ये कला बेबीलोनी वासियों से सीखी और इन्होंने नोमोन से मिलता जुलता एक उपकरण पहले भी बनाया था, लेकिन इन्होंने एनेक्सिमेंडर ने ये उपकरण, ये स्थानों की स्थिति क्या बताता है, स्थानों की स्थिति एवं ज्ञात करने का महत्वपूर्ण साधन बना रहा। इसने भूगोल एवं खगोल दोनों ही विज्ञानों में ऑब्जर्वेशन लेने में बहुत सहायता की। जो पृथ्वी के बारे में भी इन्होंने बताया एनेक्सिमेंडर ने। तो ये जो पहले, सबसे पहले अपन धूप घड़ी की बात कर रहे थे, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट था नोमोन, ये इंस्ट्रूमेंट क्या था, ये यंत्र सूर्य घड़ी के समान एवं सीधी स्थित छड़ी से सूर्य की विभिन्न स्थितियों के माप, उसकी छाया की लंबाई एवं दिशा के आधार पर दोपहर का सही अनुमान कराता था। सही दोपहर का ज्ञान छड़ी की छोटी से छोटी छाया द्वारा लगाया जा सकता था। इसकी सहायता से उत्तर दक्षिण दिशा की मध्याह्न रेखा मेरिडियन ज्ञात होती थी। विश्व मानचित्र को मापक पर तैयार करने की पहल एनेक्सिमेंडर ने ही की थी। इससे पहले सुमेरियन के मानचित्र चित्रात्मक थे, लेकिन इस मानचित्र में यूनान को विश्व के केंद्र में दर्शाया गया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो मानचित्र बनाया एनेक्सिमेंडर में, इन्होंने यूनान को सेंटर में दर्शाया और इन्होंने ये वृत्ताकार तथा महासागर नदी द्वारा घिरा हुआ है। इन्होंने क्या बताया, ग्रीस शोन इन सेंटर ऑफ द मैप वाज सर्कुलर एंड वाज बाउंडेड बाय ओशन रिवर्स। जो मानचित्र था वो मानचित्र के बीचों बीच में ग्रीस था और वो एक वृत्ताकार तथा महासागरीय नदी द्वारा घिरा हुआ था। जो थेल्स और एनेक्सिमेंडर है, इन दोनों को गणितीय भूगोल की स्थापना करने वाले मानते हैं। Thales and Anaximander have jointly been regarded as the originators of the mathematical tradition geography in ancient Greece। कि ग्रीस के अंदर, यूनान के अंदर जो
भूगोल के अंदर जो गणितीय विद्या लाने वाले थे वो थेल्स एंड अलेक्जेंडर थे। इन दोनों को ही ओरिजिनेटर ये इनके जनक कहा जाता है। अब हम चर्चा करते हैं हिकेटियस के बारे में। महान राजनीतिक हिकेटियस मेलेटस के निवासी थे। उनकी गणना अग्रज भूगोलवेत्ताओं में की जाती है। जिन्होंने ज्योग्राफी के बारे में बात की वो इनके अंदर वन ऑफ द आपके पॉइनर ज्योग्राफर्स थे, अग्रज भूगोलवेत्ता थे। यूनानी ग्रीक प्रोस का वो प्रथम लेखक था। ज्ञात यूनानी जगत के बारे में और दूर दराज के अज्ञात क्षेत्रों के बारे में उन्होंने सूचना एकत्रित करके उनका वर्गीकरण किया। उनकी जो मुख्य पुस्तक जेस पेरिडोस, उन्होंने एक बहुत अच्छी बुक लिखी, उस बुक का नाम था जेस पेरिडोस। ये फर्स्ट सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ थे कि सबसे पहले अर्थ के बारे में जो एक व्यवस्थित वर्णन किया गया वो कौन से पुस्तक में किया गया, जेस पेरिडोस के अंदर किया गया। तो उनकी मुख्य पुस्तक जेस पेरिडोस 6ठी सदी के अंत में से पहले ही प्रकाशित हुई थी। इसमें पहली बार विश्व का व्यवस्थित वर्णन है। अतः कई लोग हिकेटियस को भूगोल का पिता कहते हैं। इसमें भूमध्य सागर, द्वीपों, अंतरिपों और विश्व के सभी देशों की सामान्य रूपरेखा वर्णित है। इन्होंने डिफरेंट भूमध्य सागर के बारे में बताया, द्वीपों के बारे में बताया, विश्व के बारे में इन्होंने बताया। तत्कालीन ज्ञात विश्व की हिकेटियस ने विस्तृत यात्रा की। हेरोडोटस के अनुसार हिकेटियस मिस्र में थेब्स की यात्रा कर चुके थे और इन्होंने बहुत जगह दूर दराज से आने वाले व्यापारियों से भी मिलते जुलते रहते थे। उनके मूल नगर मिलेटियस के साथ व्यापारियों के विस्तृत संबंध बने हुए थे और उनका लाभ हिकेटियस ने भरपूर उठाया और उन्होंने दूर दराज के स्पेन, इस्तर, कोलाचिस, आर्मेनिया और यूगेजियन के तटीय देशों की यात्रा भी की। अपने कार्यों में हिकेटियस ने विश्व के बारे में सामान्य वर्णन दिया। उनके कार्यों में भूमध्य सागर के आसपास के स्थानों व क्षेत्रों का वर्णन विशेषतः है, जो प्रमुख रूप से उन्होंने किया एजियन सागर के समीप के देशों के बारे में विवरण मिलता है। जो उनकी स्टडी रही ज्यादातर एजियन सागर के समीप रही और उनके देशों के बारे में उन्होंने खूब विवरण लिखा। उनका कार्य पेरिप्लस अर्थात तटीय सर्वेक्षण कहलाता है। हिकेटियस के कार्य 2 पुस्तकों में विभक्त है। पहली पुस्तक जो उन्होंने ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन दी, उन्होंने 2 गिव ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन ऑफ यूरोप एंड लीबिया। लीबिया को उन्होंने क्या बताया, 2 बताया, अफ्रीका और एशिया दोनों इसी के अंदर लीबिया के अंदर आ गए थे। तो हिकेटियस के जो कार्य थे 2 पुस्तकों में बटे हुए थे। पहली पुस्तक में यूरोप की भौगोलिक सूचनाएं हैं और दूसरे में लीबिया के बारे में, लीबिया जो उन्होंने अफ्रीका और एशिया दोनों को लिखा। एशिया की पुस्तक में उन्होंने यूनान व एजियन सागर के तटों का विस्तृत विवरण दिया और एड्रियाटिक सागर, इटली व स्पेन के बारे में, थेल्स, सीथिया, काला सागर के उत्तरी भाग का वर्णन किया। अपनी दूसरी पुस्तक में उन्होंने हेलेसोपोर्ट, यूगेशियन के दक्षिण के तट, काकेशिया, एशिया माइनर, सीरिया, मिस्र व लीबिया का वर्णन किया। उन्होंने मेडीज, पार्थिनियों, फारसियों और भारतीयों का भी वर्णन किया। हिकेटियस के विचार पृथ्वी की आकृति और आकार के बारे में आयोनियन दार्शनिकों से भिन्न नहीं थे। वे पृथ्वी को क्या मानते थे, अर्थ इज अ सर्कुलर प्लेन एंड ग्रीस इज इन द सेंटर। जैसे कि पहले जो हमने थेल्स के बारे में बात की, होमर के बारे में बात की, यही इन्होंने भी माना है। वे पृथ्वी को वर्ताकार तल मानते थे और यूनान को विश्व के केंद्र में स्थिति समझते थे। वे विश्व को महासागर, नदी से घिरा और 2 बराबर भागों में विभक्त मानते थे। उत्तर में
यूरोप महाद्वीप और दक्षिण में लीबिया, अफ्रीका व एशिया थे। हिकेटियस का यूरोप के बारे में ज्ञात भूमध्य सागर में यूनानी बस्तियों के बारे में भी था। इन्होंने न केवल यूनियन और एजियन सागर के तटों से बल्कि दक्षिणी इटली और सिसिली तथा एड्रियाटिक के पूर्वी तट से भी अवगत कराया। उन्होंने यहाँ के अनेक जनजातियों का भी वर्णन किया। डिस्क्राइब प्रिमिटिव ट्राइब्स, स्त्री, मैलिशियन, इसिडोनियन। तो इन्होंने यूनानी बस्तियों से जनजातियों का भी वर्णन किया जो यूनानी बस्तियों से संबंध रखती थी। स्त्री जनजाति वो एड्रियाटिक जाति के शीर्ष पर मानते थे। उन्होंने पो नदी को भी स्त्री कहा जिसका तटीय मैदान उपजाऊ था। उन्होंने इटली के बारे में कोई ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया। उत्तर का यूगेशियन वर्तमान यूक्रेन क्षेत्र यूनानी बस्तियों से आवासित था। वे डेन्यूब, स्तर और नीपर नदियों के बीच फैले क्षेत्रों तटीय भूमि से अच्छी तरह परिचित थे। यहाँ मिलेनसेबियो की अनेक बस्तियां थी। उन्होंने सीथिया के मलेच्छनी बर्बर जातियों का भी उल्लेख किया। इस विवरणों से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हिकेटियस का ज्ञान केवल यूगेशियन सागर के तटीय भाग तक ही सीमित नहीं था। वो सीथिया के दूर दराज में बसी आदि जातियों से भी अवगत थे। उन्होंने तनाइस नदी को मानचित्र में दर्शाया और कैस्पियन सागर के उत्तरी भागों पर बसी इजिदोइन जनजातियों का भी जिक्र किया। भारत की खाड़ी और कैस्पियन सागर के बीच फैली भूमि को उन्होंने मानचित्र में मेदिया से दर्शाया। उन्होंने बेबीलोन और उसके प्रधान नगरों का भी ज्यादा जिक्र नहीं किया। इसके बारे में इन्होंने क्या किया है, मानचित्र में सिंधु नदी वे भारत को दर्शाया और भारत के नगरों वे अनेक जनजातियों को भी इंकित किया। काबुल की घाटी और ऊपरी सिंधु के बीच में विशेषतर जो गांधारी लोग बसते थे उनके बारे में बताया। इनकी राजधानियां कस्पातिरस सिंधु के तट पर स्थित थी जिसका हिकेटियस को ज्ञान था। भारत के विषय में उनकी सूचनाएं केवल पश्चिमी भागों अर्थात सिंधु नदी के पश्चिमी तट में फैले क्षेत्र तक ही सीमित थी। हिकेशियस ने मिस्र की नील नदी घाटी का दौरा विस्तार से किया। पुस्तक में इस भाग का अच्छा भौगोलिक वर्णन मिलता है। नील घाटी में थेब्स तक वो जा पहुंचे थे और अमूल देवालय के समीप में उन्होंने भेंट की थी। उन्होंने जो किया था हिकेशियस नील नदी के जो उन्होंने बताया था, हिकेटियस ने नील नदी के स्रोत, उन्होंने सोर्स कहाँ बताया था, रिगार्डेड सर्दर्न ओशन एज द सोर्स ऑफ रिवर नाइल। हिकेटियस नील नदी के स्रोत को दक्षिण महासागर में मानते थे। उसके ऊपरी प्रवाह क्षेत्रों में निग्रो और पिग्मी आदिवासियों का वर्णन किया तथा लीबिया के उत्तरी तट के अनेक द्वीपों सहित उनका विवरण पुस्तक में दिया गया। तो जो हिकेटियस थे, जेस पेरिडोस उन्होंने बुक लिखी और फर्स्ट सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ उन्होंने किया। उनकी जो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन थी यूरोप एंड लीबिया के बारे में थी और ग्रीस को उन्होंने सेंटर माना और एक सर्कुलर डिस्क के रूप में, अर्थ को उन्होंने एक सर्कुलर डिस्क के रूप में माना और ग्रीस को उन्होंने सेंटर में बताया। और जो नाइल रिवर थी उन्होंने उसका सोर्स जो बताया वो सर्दर्न ओशन बताया। थैंक यू।